गया आपका, आज डेट हो गया आपका 21/12/2022 का हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आपका, अब ये लास्ट चैप्टर है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड पिटमैन जो ये बुक होता है, ये आपका लास्ट चैप्टर फिनिश है। इसके बाद फिर मैगजीन में एंट्री लिया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका लास्ट हो गया। अब लास्ट चैप्टर में क्या है कि इसमें कैसे हम लोग 1000 लिखते हैं, कैसे हम लोग 100 लिखते हैं, कैसे हम लोग मिलियन लिखते हैं, ट्रिलियन लिखते हैं, डॉलर लिखते हैं, वही चैप्टर को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए अब हम डिक्टेशन लिखेंगे, डिजिट आता है जैसे 17/5/2022, तो उसको जल्दी से ना कैसे लिखेंगे। चाहे 17 जनवरी 2022 आया तो उसको जल्दी कैसे लिखेंगे, वही चैप्टर को इसमें डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बोलेगा कि 400, तो हम जैसे 400 ऐसे लिखते हैं, हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं 400 हम लोग इंग्लिश में या टाइप करेंगे। अब इसको हम शॉर्ट हैंड में हमको करना होगा ट्रांसलेट, तो 4 ऐसे लिख देंगे और नीचे में n लिख देंगे, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, सीधा n लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये 100 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई हमको बोलेगा 4000 लिखिए, 4000 लिखिए, तो 4000 लिखने का तरीका क्या है, आपका यहाँ पे कॉमा पड़ता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे ये 4000 है, 40,000 आता है, तो ऐसे होता है। फिर अगर आ गया आपका 40 लाख, तो याद रखिएगा कभी भी पहले इस जीरो को पहले समझ लीजिए। इस जीरो में क्या होता है, जैसे पहले हम 2 को जीरो जब आता है तो वहाँ पे कॉमा डालते हैं, लेकिन अगर 400 में है तो इसके बाद अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पे कॉमा नहीं पड़ेगा। अब ये 4000 में है, जैसे 4000 में 3 गो जीरो होता है, तो 4000 में हम पहले क्या करते हैं कि 3 गो जीरो पहले यहाँ पे उठा लेंगे और फिर कॉमा देंगे। पहले 3 गो जीरो उठाते हैं, उसके बाद 2 गो जीरो उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 3 गो जीरो उठाए, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 गो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है, तो पहले हम यहाँ पे 3 गो यहाँ पे कॉमा पहले लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा ये गलत हो गया, फिर उसके बाद दो को कॉमा लगाते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अगर मान लीजिए 4 है, अब जीरो लगा हुआ इतना सारा, ठीक है, हम लगा दिए अपना मन से, जितना मन किया उतना जीरो लगा दिए। अब हमको इसमें लगाना है तो पहले 3 गो जीरो पे उठाएंगे यहाँ पे, फिर ये 2 गो जीरो पे उठाएंगे, फिर 2 गो जीरो पे उठाएंगे। ये तरीका होता है कॉमा लगाने का। ठीक है, जब भी टाइप करना रहेगा तो इसी तरह से कॉमा लगता है, पहले 3 गो जीरो पे, फिर 2 गो जीरो पे बैठाते चले जाते हैं कॉमा, कितनों डिजिट रहे। तो ये तो जनरल नॉलेज के लिए हो गया। दूसरा चीज़ देखिए स्टेनो में क्या है, जैसे आप कोई हमको बोलेगा 4000 बोलेगा, इंग्लिश में हमको बोलेगा 4000, तो हम कैसे लिखेंगे जल्दी से ना, स्टेनो में 4 लिख करके TH कर देंगे तो समझेंगे कि ये 4000 है। अब यहाँ पे समझने का चीज़ है कि 4000 तो है ही। अब यहाँ पे कभी कभी देखिएगा 4 में TH ऐसे रहता है, फोर्थ आता है, तो अब हम फोर्थ को भी हम 4 लिख करके TH ही लिखते हैं, और इसके लिए भी हम TH ही लिखते हैं। तो दोनों को समझेंगे कैसे, तो ये जब भी फोर्थ आएगा ना, तो ये फोर्थ ऐसे रहेगा, और दिसंबर जनवरी मान लीजिए JANUARY जनवरी, और 2002 रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये TH का रूप लिया है। और इसके बाद अगर 4000 रहा तो बोलेगा क्या, रुपीज 4000, यहाँ पे बोलेगा रुपीज 4000 ऐसे, तो यहाँ पे हम RS ऐसे लगा देते हैं, तो समझ जाएंगे कि ये TH का मतलब पीछे में रुपया लगा है, तो ये अब ये 1000 है। और यहाँ पे जनवरी लगा, जैसे रहेगा 4 जनवरी 2002 बोला, तो यहाँ पे TH ही लगाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे कि ये TH का काम करेगा। और यहाँ पे बोलेगा रुपीज 4000, तो हम TH ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब 1000 का काम करेगा। ठीक है, ये तरीका होता है, 1000 में TH देंगे, 100 में N देंगे। अब दूसरा क्या है कि कोई बोलेगा हमको 4 लाख लिखिए, ये लाख है ना, इकाई दाई 17,000 10,00,000 10 लाख 40 लाख है, तो कोई बोलेगा हमको 40 लाख, तो 40 लाख जैसे बोलेगा हम 40 यहाँ पे लिख देंगे, और एल के यहाँ पर भी दे सकते हैं, एल के चाहे और करके 40 लिख करके हम एल के यहाँ पर भी दे सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे एल के कर दें, लाख को एल के करते हैं, और जब हमको टाइप करना रहेगा तो या तो 40 लाख को ऐसे टाइप कर सकते हैं अगर पीछे में डिजिट है तो, या हम 40 ऐसे लिख के लाख LAKHS लाख्स लिखेंगे। और देखिएगा कहीं कहीं LAC रहता है, तो ये अमेरिकन में C चलता है लाख्स, और हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें
KH चलता है तो हम लोग KH का ही यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा $4 बोलेगा, $4, $4 $4, तो हम $4 वो बोला तो हम टाइप क्या करेंगे स्टेनो में, 4 लिख देंगे, नीचे बगल में D कर देंगे तो ये डॉलर होगा। उससे भी समझ में नहीं आएगा तो और करके 4 लिख करके DLR ऐसे कर देंगे तो डॉलर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, फिर कोई बोलेगा आपको क्या कि 3 मिलियन लिखिए, 3 मिलियन, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, फिर मिलियन MILLION मिलियन। तो ये तो टाइप करना है आपको, लेकिन स्टेनो में कैसे लिखेंगे, 3 लिख करके नीचे में M लिख देंगे तो ये मिलियन हो जाएगा, ठीक है। M लिख दिए तो मिलियन हो गया। अगर बोलेगा 300 मिलियन लिखना रहेगा, 300 मिलियन, 300 मिलियन, तब MILLION मिलियन, तब हम क्या करेंगे, 3 लिख दिए, N और M ऐसे कर देंगे, 100 मिलियन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कौन बोलेगा हमको 4 मिलियन टन लिखिए, 4 मिलियन टन, 4 मिलियन टन, टन्स होता है, TONNES भी टन्स होता है, बटा में कर देते हैं TONES भी होता है। अब समझिए ये वाला जो है हम लोग ब्रिटिश में यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग जो पढ़ते हैं वो वाला स्पेलिंग होगा, और ये अमेरिकन इंग्लिश में ये होता है सर वहाँ अमेरिकन। TONS होगा सर, ई नहीं होगा कहाँ पे, नीचे में सर, ई नहीं होगा। हाँ ई नहीं होगा, सीधा एस होगा, हाँ सही पकड़े। तो यहाँ पे अब लोग कंफ्यूज आ जाता है कि कौन सा टर्म्स करें हम, TONS करें कि TONNES करें। तो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं ब्रिटिश, तो हम लोग यही वाला यूज करेंगे। और ये जो है TONS ये भी है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परफेक्शन के साथ ये वाला मारिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 4 मिल लिख दिए, फिर यहाँ पे मिलियन, हम यहाँ पर भी मिलियन टन कर सकते हैं, चाहे 4 लिखे तो इसी के नीचे M और TNS टन्स है ना, तो टन्स में ऐसे कर देंगे यहाँ पे टन्स। हम यहाँ पर भी उसी के नीचे कर सकते हैं या बगल में भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये बोला क्या 4 जनवरी 2002, तो इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलेगा तो वो बोलेगा क्या 4 जनवरी 2002, तो हम लिखेंगे 4 जनवरी 2002 ऐसे, ठीक है। ऐसे स्टेनो में लिख लेंगे और टाइप करेंगे ऐसे, 4th TH अपना से लगाएंगे, क्योंकि पता होना चाहिए एक चीज़ और जानिए कि जब भी 1 आता है तो ST लगता है जनवरी फरवरी में, सेकेंड आता है तो ND लगता है, थर्ड आता है तो RD लगता है, फोर्थ आता है तो उसके बाद सब में TH लगता चला जाएगा। ये पता होना चाहिए, जनवरी है, चाहे फरवरी आए, चाहे मार्च आए, है ना, चाहे यहाँ पे अप्रैल आए, APRIL अप्रैल आए, चाहे मई आए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे 1ST आता है, अब यहाँ ले लीजिए 2000, यहाँ पर भी ले लीजिए 2000, ये सब में समझ लीजिए क्या तरीका है। तो ये अपना से अंडरस्टैंडिंग पावर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर जैसे आया 1 जनवरी 2000 तो यहाँ पे ST लगेगा, 2 फरवरी 2000, ये हम शॉर्ट लिखे हैं लेकिन आप शॉर्ट नहीं लिखिएगा, एग्जाम में पूरा लिखिएगा। तो यहाँ पे ND लगेगा, 3 आ गया तो RD लगेगा, 4 आ गया तो TH, 5 आएगा, इसके बाद जितना भी आएगा सब में TH लगता जाएगा 30 तक, पता है ना। इसके बाद सब TH लगता चला जाता है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा, एक होता है बोलेगा डिक्टेशन में 2 तरीका से, एक बोलेगा 1 जनवरी 2002 ऐसे बोलेगा, तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट को अपने तरीका में, फर्स्ट ये होता है ना, फर्स्ट ऐसे होता है, जनवरी ऐसे लिख देंगे, 2000 आएगा तो 2 को 0 दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बोलेगा आपको 20/5/2020 ऐसे बोलेगा, 20/5/2002, एक ये भी फॉर्मेट होता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा डिक्टेटर, 25/20/2002 ऐसे बोलेगा, 25/2002 ऐसे बोलेगा। तो हम इसको जल्दी से ना स्टेनो में कैसे लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 20/5/02। अब एक चीज़ समझिए इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 1885 आएगा तो कैसे लिखेंगे, 1985 आएगा तो कैसे लिखेंगे, 2000 आएगा तब कैसे लिखेंगे स्टेनो में, 2001 आएगा तब कैसे लिखेंगे। इसको स्टेनो में लिखने का तरीका समझिए क्या है। इसको जब भी आएगा 1885 -85 करेंगे तो समझ जाएंगे कि 1885 है।
सीधा 1985 बोलेगा तो हम 85 लिखेंगे, 2000 बोलेगा तो 2 जीरो लिखेंगे, 2001 बोलेगा तो ये लिखेंगे। उसके बाद जितना भी बोले, 2000 अगर 25 बोल रहा है, 2025 तो हम सीधा 25 लिखेंगे। समझ सर जाएंगे कि ये वहाँ पे जो आप 01 लिखे हैं 2001 के बाद, उसको 1901 भी तो पढ़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन सा है। कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं 1900, क्योंकि ज़्यादातर है ना ये जो दोनों चीज़ है ना एक्सेप्शनली आता है, जो भी चलता है ना डिक्टेशन करेंट का चलता है। एक्सेप्शनली आएगा तो वो भी ध्यान में रहेगा कि 1900 का बात करा है कि 1800 का बात किया है। ज़्यादातर ये करेंट में चलता है डिक्टेशन, 2000 के बाद ही डिक्टेशन चलेगा। ये एक्सेप्शनली आता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि माइनस दे के हम पकड़ लेते हैं। अगर उससे भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पूरा लिख सकते हैं, समझे। उससे भी अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर होता है तो ये तरीका आपका पूरा, जब भी डिजिट आएगा तो इसको बताए ना अभी कैसे लिखना है। इसको बोलेगा, अब बोलेगा जैसे 5-3-2000 अगर बोला, 5-3-2000 अगर बोल रहा है स्टेनो में, तो इसको क्या बोलेगा 5-3-2000, तो इसको क्या लिखेंगे स्टेनो में 5-3-2-0 ऐसे कर देंगे। टाइप करेंगे हम ऐसे, क्योंकि स्टेनो में अगर हम सारा जीरो बैठा के लिखेंगे तो नहीं लिखा पाएगा कोनो जिंदगी में। हमको फिर ये शॉर्ट लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना होगा कि ऐसे लिखना है, तब न सबका छूट जाता है डिक्टेशन लिखते वक्त। इसको पता नहीं है कि लिखना कैसे है। और याद रखिएगा, जब भी जनवरी बोल दिया तो समझिए कि इस फॉर्मेट में टाइप करना है, और अगर बोल दिया 5-3-2000 या जो भी, तो इस फॉर्मेट में 5/03/2000 लिख देता है। बहुत लोग क्या करता है 05-03-2000 कर देता है, 05.03.2000। भाई फॉर्मेट तो तीनों है, आप लोगों को पता है ना, तीनों है ना फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट गलत है, ये भी गलत है। आपको एग्जाम पास करने के लिए ये वाला यूज करना है, डॉट वाला, समझे। ये स्लैश या हाइफनेट ये वाला नहीं करना है, डॉट वाला यूज करना है जब भी करना होगा, समझे। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? हाँ नो सर। सर। देख लीजिए एक बार अच्छा से, एक बार देख लीजिए वीडियो को एक बार। अगर कोई दिक्कत है तो फिर पूछिए, दिक्कत है एक बार तो, क्योंकि दिल्ली से क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा ये होगा ही, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देख लीजिए कोई दिक्कत है तो। सर कोई बिलियन दिक्कत? वाला नहीं बताएं। बिलियन, हाँ एक चीज और देखिए, एक चीज देख लीजिए छोटा सा यहाँ पे चीज। एक होता है कि अगर कोई बोला 1 बिलियन बोला हमको, ठीक है, BILLION बिलियन, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, बगल में बी कर देंगे तो बिलियन। एक चीज और, इसको परसेंट भी पढ़ते हैं, समझे। तो अब यहाँ पे कोई बोलेगा हमको 1% लिखने के लिए, तो हम बताए थे कि 1 और 2 को ONE 1 लिखना है। अब परसेंट के लिए पर अलग, सेंट अलग टाइप होता है स्टेनो में, ठीक है। तो इसके लिए भी हम 1 लिख के बगल में पी ही करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन जब ये बिलियन मिलियन आएगा तो पीछे में रुपया का बात करेगा, तो समझ जाएंगे कि बिलियन है। और अगर परसेंट वाला होगा तो यहाँ पे पी ही लिखेंगे, पीछे में रुपया रुपया का बात नहीं करेगा, तो समझ जाएंगे कि ये परसेंट का बात कर रहा है। दोनों बिलियन हो चाहे परसेंट हो, दोनों बगल में हम पी ही टाइप करते हैं। सर मान लीजिए अगर ऐसा आ जाएगा 1 बिलियन, जैसे 1 ऐसे पी लिखा हुआ उसमें पर पॉपुलेशन का बात आ जाएगा, तो वहाँ तो ई भी आ जाएगा ना, 1% ऑफ दी पॉपुलेशन या 1 बिलियन ऑफ दी हाँ, तो थोड़ा सा पॉपुलेशन। कॉमन सेंस भी लगाना होता है पैसेज टाइप करते वक्त। बिलियन है कि परसेंटेज है, पैसेज से तो पकड़ में आइए ना जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे पढ़िएगा तो। थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज, आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर बनिएगा तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश का तो नॉलेज होना चाहिए। हर चीज़ तो आपको नहीं ना इससे समझ में आएगा, कुछ चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा। देख लीजिए वीडियो क्लियर है ना रूपाली? हाँ सर। सर अगर डॉलर फर्स्ट में रहेगा तो फिर डी वैसे ही लिखेंगे शुरू हाँ में। हाँ, डी लिख के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उससे भी बताए ना कि डॉलर, आपको अगर ये डी नहीं समझ में आ रहा है तो डॉलर पूरा कर दीजिए, बात खत्म। यार अगर सिर्फ डी लिख दिया तो उसको गलती से अगर पहले तो ईट भी तो पढ़ सकता है। हाँ पढ़ सकते हैं, तो 4 लिखा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाइएगा कि नहीं, कि हाँ हाँ, क्या है। लेकिन नहीं तो पूरा पहले लिखिए, पहले इसीलिए तो पर। हम दोनों दोनों ऑप्शन दे दिए कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हाँ हैं। हाँ वो। हमारे पास तो इतना 80 का स्पीड में स्लो रहता है, या 100 के स्पीड में तो हम पूरे लिख देते हैं, जो भाई बगल में गड़बड़ा ना जाए इसीलिए। तो हम ऑप्शन सारा रख दिए, अब आपको जो करना है करिए। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, एक होता है रुपीज, समझिए यहाँ पे एक चीज और, एक होता है रुपीज 4000, ऐसे बोलेगा रुपीज 4000, तो रुपीज 4000 बोलेगा तो ऐसे करेंगे रुपीज 4000, ठीक है, ऐसे कर दिए।
तो ये जो रुपीज है, ये जो देख रहे हैं ये सिंबल, इसको बड़ा आर छोटा एस को हम लोग ऐसा ही लिखते हैं स्टेनो में, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं। और कहीं कहीं देखिएगा करोर्स ऑफ रुपीज आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, करोर्स ऑफ रुपीज पूरा लिखेंगे, CORER, करोर्स ऑफ, फिर रुपीज RUPEES करेंगे ऐसे। याद रखिएगा क्या चीज, कि अगर पहले रुपीज बोल दिया तो पहले रुपीज ये वाला लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे अब ऐसे लगा देना है रुपीज 4000 ऐसे, ठीक है। और अगर बोलेगा करोर्स ऑफ रुपीज, अगर बोलेगा 1 मिलियन करोर्स ऑफ रुपीज, तो वहां पे रुपीज बाद में बोला तो रुपीज पूरा लिखिएगा। अब पहले रुपीज बोल दिया, डिजिट बाद में बोलेगा तो हमको ये देना है, और करोर्स पहले बोल दिया बाद में रुपीज बोलेगा तो रुपीज पूरा लिखिएगा RUPEES, फिर ये RS नहीं चलेगा, इसके बाद जस्ट ये वाला आएगा। याद रखिएगा एक चीज, समझ में आया? और किसी को क्वेश्चन है तो बोलिए। आकांक्षी, आकांक्षा, श्यामनी, चंदा, पिंकी, रिचा, रिंकी, सब लड़की है का? अरे लड़का एको ना है। सर अगर डॉलर का साइन लिखना होगा या डॉलर पूरा लिखना होगा टाइप करने समय? डॉलर का साइन उन कभी यूज नहीं करना है, परसेंटेज का भी साइन यूज नहीं करना है, पूरा लिखना है। पर अलग, सेंट अलग, डॉलर DOLLAR डॉलर, बिलियन पूरा लिखना है, सिंबल नहीं देना है कभी भी स्टेनो में, पूरा लिखना है। समझ में आया? ये भी बता दीजिए, जैसे 4000 करोड़ आएगा तो कैसे लिखना है? हाँ, क्वेश्चन करिएगा तो ना बताएंगे। अब आया क्या, 4000 करोड़ आया, तो यहाँ पे 4000 करोड़ आया, तो उसको तरीका मिल, जैसे यहाँ 4 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और 1000 लिखने के लिए 1000 भी आप पूरा, जैसे देखिएगा कभी कभी आता है क्या, 4350 आता है ना, 4350 आया, इसे आया 4350, तो इसको बोलेगा क्या, 4350। वो बोलेगा कैसे, तो हम कैसे लिखेंगे, 4350 ऐसे बोलेगा, ऐसे लिखना है हमको स्टेनो में, ठीक है। और हम इसको अब टाइप कैसे करेंगे, ऐसे टाइप करेंगे, लिख दिए स्टेनो में कैसे, 4350, टाइप करेंगे ऐसे 4,350 ऐसे। जैसे वो बोलेगा हम स्टेनो में कभी भी ऐसे ही लिखेंगे, हम कभी वो बोलेगा जैसे वैसे ही हम यहाँ लिखते हैं, टाइप ऐसे करेंगे। डिजिट में कॉमा कंपलसरी होगा नहीं? कहाँ पे? हाँ अभी बताए ये चीज अभी हम बताए ना, यहाँ पे ये वाला कॉमा, कि कभी भी 3 गो पे हम, जैसे डिजिट भी अगर आता है कोई, तो 3 गो पे हम पहले कॉमा डालते हैं, उसके बाद 2 गो पे बैठाते चल जाते हैं, चाहे वो 0 रहे चाहे डिजिट रहे। तो यहाँ पे देखिए डिजिट 0 था, तो यहाँ पे देखिए डिजिट है यहाँ पे 350, तो यहाँ 3 गो पे पहले कॉमा डाले। अगर यहाँ पे रहता 4 5 9 7 3 2 1 ऐसे रहता, तब हम 3 गो पे कॉमा देते, फिर 2 गो पे। देखिए अपने ये ऐसे पढ़ने में आसानी हो जाता है। आप पढ़ेंगे 1 दहाई 11,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 45,97,321 कॉमा से पटाक से न पढ़ाता है। ये अपने सहूलियत के लिए कॉमा का यूज हम लोग करते हैं, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझे? बड़े बड़े मंत्री संतरी को भी सब नहीं पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, तो कॉमा जैसे लगाइएगा पटाक से न पढ़ाएगा। 1 दहाई 11,000 करिए, इधर से परसेंट पढ़ दीजिए 45,97,321, बात खत्म। अगर कॉमा नहीं लगाइए रहेगा तो फिर 1 दहाई पढ़िए, गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए ये जरूरी होता है। और कभी भी टाइप भी ऐसा ही करिएगा। समझ में आया? कोई और किसी को कोई दिक्कत? चंदा, रिचा, पिंकी, स्वीटी? नो सर। और किसी को कोई दिक्कत? उदय, विवेक, क्वेश्चन है तो पूछिए। तो उसमें मतलब जब टाइप करना रहता है तो पूरा वर्ड टाइप करना रहता है सर? क्या 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 फिर से पूछिए। जैसे 100 रुपीज आया ना, तो अब 100, देखिए सीधा एक चीज समझिए, अगर बोलेगा 100 बोल दिया तो हमको 100 टाइप करना है ऐसे। और अगर बोलेगा 100, तब हम 100 HUNDRED टाइप करेंगे। उसके डिक्टेटर के साउंड पे जाइए कि वो 100 बोला है कि 100 बोला है। 100 बोला है मतलब 100 टाइप करना है, और अगर सीधा 100 बोला है 100 करोड़ ऑफ रुपीज, तो 100 ये वाला करना है। अगर बोलेगा 1000 करोड़ ऑफ रुपीज, तो पूरा लिखिएगा डिजिट में। तो वो डिक्टेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बोल रहा है, समझे? सर मान लीजिए बोला आई गिवन 100 ऑफ रुपीज, तब कैसे लिखेंगे? तो अब 100 HUNDRED 100 करेंगे, क्योंकि 1 थोड़ा ये बोला है। 1 लगाने के बाद ना हम 100 का हम जिक्र करेंगे। सीधा 100 बोल रहा है तो हम 100 लिखेंगे, HUNDRED 100।
स्टेनो में कैसे लिखेंगे? आई गिवन 100 ऑफ 100, रुपीज। हाँ अब ये 100 को स्टेनो में लिखने के लिए देखिए 100 ऐसे लिखाता है, पता होना चाहिए 100, पता है ना 100 ऐसे लिखाता है स्टेनो में। और अगर 100 बोल दिया तो 100 ऐसे लिखाएगा, बात खत्म। समझ में आया श्यामनी? अरे सर नीचे एंड में दे सकते हैं सर, हैं? नीचे एंड में दे सकते हैं। ना ना ना, इसमें कैसे रही वो, ये 100 के लिए बन रहा है, ये 100 के लिए तो आपको पूरा स्टेनो में लिखना होगा ना 100 को। समझ में आया? आकांक्षी, आकांक्षा, हाँ सर। चलिए सेवा समाप्त करें, बोलिए। सर जैसे कि यहाँ बताया है ना कि 4 जनवरी 2002 लिखना है तो कहाँ कहाँ कॉमा लगाना है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि सर मंथ पहले आता है डेट बाद में आता है, तो उसका बता दीजिए। हाँ हाँ, समझिए समझिए, एक और से समझ लीजिए। एक आता है जैसे ये जनवरी तो बताइए दिए, तो ऐसे कॉमा लगा, ये जो है आया, देखिए समझिए यहाँ पे आया 1 जनवरी, यहाँ पे कॉमा लगेगा 2000, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा। अब पहले जनवरी आ गया, JANUARY जनवरी, फिर आया 1, तो यहाँ पे ST उस्टी कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा, 2000 होगा। अब जब उल्टा आ जाता है तो यहाँ पे जीरो भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जीरो भी नहीं लगेगा, इसमें जीरो लगता है। इस टाइप के फॉर्मेट में जीरो का इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट में जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम STND का यूज करेंगे ऐसे में, लेकिन इस फॉर्मेट आ गया इधर, जनवरी पहले आ गया तो यहाँ पे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ना जीरो भी नहीं लगाएंगे और STND RD भी नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। बहुत गुड क्वेश्चन है, समझे? पर लेकिन जब इसको मतलब कोई डिक्टेटर बोलेगा तो जनवरी 1 ऐसे ही ना बोलेगा? हाँ वो बोलेगा जनवरी, वो बोलेगा जनवरी 1 बोले, चाहे 1 बोले या 2 बोले, तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, तरीका नहीं है। वो 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, जनवरी 2 2000 ऐसे बोल देगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट यही है, यही तरीका से आप टाइप करिएगा, जो रूल्स रेगुलेशन है वही ना यूज करिएगा, कुछ यूज कर दीजिएगा। आप समझ लीजिए इसको, फॉर्मेट को, बात खत्म। रूपाली समझ में आया? रूपाली, हाँ सर। और किसी को क्वेश्चन है? रूपाली, नहीं सर, अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। और किसी को क्वेश्चन है? चलिए नो म्यूट सर। करिए, चलिए बंद करिए।